हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 26 में द का कुछ प्रयोग देखे थे और अब एक्सरसाइज है 27। ये एक्सरसाइज 27 है और इसमें भी हम लोग द का कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ये क्या है? दुनिया में केवल एक है, मतलब जो दुनिया में एक है उसके लिए हम लोग द का पहले प्रयोग करेंगे। तो जैसे सन, सन जो है दुनिया में एक है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। मून, चांद, चांद भी दुनिया में एक है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। फिर है पृथ्वी, अर्थ, तो अर्थ भी दुनिया में एक है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। अब जो डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सारा जो है इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ये दोनों जो है डायरेक्शन है, जो दिशा को बताता है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ये सब चारों दिशा के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो भी एक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। जैसे सबसे पहले समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री है जैसे एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव लिखें, जैसे एक गुड को ले लेते हैं, तो ये हो गया गुड। गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये तो अच्छा हो गया, ये उससे अच्छा और ये सबसे अच्छा। तो जहाँ पे सबसे अच्छा है इसमें बेस्ट लगाएंगे, इसके पहले हम लोग द बेस्ट, यानी कि इसके पहले द का यूज करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो नॉर्मल सेंटेंस में यूज होता है, कंपैरेटिव जो किसी से तुलना के लिए यूज करते हैं हम लोग, कि वो उससे अच्छा है या मैं उससे अच्छा हूँ, इसमें हम लोग बेटर लगाते हैं। और अगर बोलते हैं कि वह सबसे अच्छा है, तो इसमें बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है लार्ज, LARGE, लार्ज। लार्ज का क्या हो जाएगा? लार्जर, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जहाँ पे सबसे, ये है लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर मतलब उससे बड़ा, कंपेयर करके हम लोग करेंगे, और लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो जहाँ सबसे बड़ा की बात हो, सबसे लगा हुआ हो, EST लगा हुआ हो, हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा हुआ होता है, EST। तो उसमें हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ देखते हैं, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है? ये बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग किए हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे लार्जेस्ट रहता तो उसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं। फिर है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल, इससे पता चलता है ऑर्डर। क्या देखेंगे? ऑर्डर, वैसा संख्या जो ऑर्डर बताए कि ऐसे अगर कोई लाइन लगा हुआ है तो ये कितना नंबर पर आता है, 1, 2, 3, ये तीसरा नंबर पर है, ये चौथा नंबर पर है, ये पांचवा पर है, ये छठा पर है। जो ऐसे हम लोग लिखते हैं ऑर्डर, उसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, जो क्रम बताता है, यानी कि कौन कितना नंबर पर खड़ा है या कितना नंबर पे है। तो जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पहला लड़का, तो ये जो पहला है ये क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है, ऑर्डर, कि ये जो लड़का है सबसे पहले आता है। फिर ये 10वां लड़का, ये क्या बता रहा है? ऑर्डर। तो यहाँ 10th, फर्स्ट, ये सब के पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट के पहले ये जो फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड, इसी तरह पूरा पूरा जो भी ऑर्डर बताए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब सारा जो नंबर है ऑर्डर बताएगा, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे द फर्स्ट बॉय, द 10th बॉय, इस तरह। अब इसके आगे देखते हैं, एक और प्रयोग है द का। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जितना कुछ इसमें है, जैसे समुद्र, तो जो समुद्र का नाम है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे।
महासागर, महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। और है खाड़ी, खाड़ी के पहले भी जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये सब के पहले द का प्रयोग करेंगे। पर्वत श्रेणी, हिमालय हो गया, अरावली हो गया, ये सब जो भी पहाड़ है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द्वीपपुंज, आइलैंड हो गया, इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। फिर मरुभूमि यानी मरुस्थल जो है उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जहाज के नाम के पहले, ये कौन सा जहाज है? जो पानी वाला जहाज है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर ये है हवाई जहाज, हवाई जहाज के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। फिर वाद्य यंत्र, जो बजाने वाला यंत्र होता है, हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये सब, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। महाकाव्य, जो हम लोग का महाकाव्य है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, बाइबल हो गया, जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको हम लोग महाकाव्य बोलते हैं, उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। फिर है समाचार पत्र, जो भी समाचार पत्र हम लोग पढ़ते हैं, अखबार, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। फिर है ऐतिहासिक स्थान, जो पुराना स्थान है और महत्वपूर्ण है, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऐतिहासिक स्थान से हम लोग समझ जाते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब पुराना है, धरोहर है, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। फिर है स्मारक, स्मारक में भी यानी जो ऐतिहासिक किला है, ताजमहल, रेड फोर्ट, अच्छा इसमें आ जाएगा ऐतिहासिक स्थान, जो पुराना स्थान है, जगह का नाम, वो हो जाएगा स्थान में। और स्मारक में जो ऐतिहासिक जो मंजिल बनाया गया है, जो भी फोर्ट है, किला है, मीनार है, ये सब जो है, इसके पहले जो है, इन सभी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो इसको देखते हैं क्या है, द पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन ये क्या है? महासागर है, इसके पहले द का प्रयोग हो गया, यहाँ पे महासागर लिखा हुआ है। फिर द गंगा, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग। हिमालय पहाड़ का नाम है तो द का प्रयोग हो गया। वेस्ट इंडीज, ये क्या है? आइलैंड, आइलैंड के पहले द का प्रयोग हो गया। द्वीप है, द्वीप होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, इसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। सहारा, ये जो है मरुस्थल है, तो इसके पहले द का प्रयोग हो गया। रामायण महाकाव्य है, हिंदू का महाकाव्य हो गया रामायण, ये जो है द का प्रयोग हो गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? अखबार है, न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके पहले द का प्रयोग हो गया। फिर है द तबला, तबला के पहले द का प्रयोग हो गया, क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़े वाद्य यंत्र के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। फिर हारमोनियम, ये भी वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है, इसलिए द का प्रयोग हो गया। फिर ताजमहल, ये भी स्मारक है, इसके पहले द का प्रयोग हो गया। रेड फोर्ट, ये भी स्मारक है, इसके पहले द का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ द का प्रयोग होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले होगा। पहला तो है, दो तीन हम लोग देखें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ऑर्डर के पहले जो नंबर दर्शाता है 1 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब, इसके पहले द का प्रयोग होगा। फिर है ये जो जितना नाम है, समुद्र के नाम, महासागर के नाम, नदी, ऐतिहासिक स्थान, जहाज, ये सब सारा नाम के पहले द का प्रयोग होगा। तो अब हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज बनाएंगे 27, उसके हम लोग ध्यान रखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। और हम लोग ध्यान रखेंगे जैसे यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत का जो चोटी होता है, पर्वत का सबसे ऊपर, ये जो है पूरा हो गया पर्वत, और ये जो सिर्फ हो गया ये चोटी हो गया, ये हो गया चोटी, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज। इसमें क्या है? सूर्य गोल है, इसमें हम लोग बताए थे जो दुनिया में एक है, सूर्य जो है एक है, तो यहाँ पे द सन होगा। सिर्फ सन लिखेंगे तो वो गलत है, सन तो एक है इसलिए द लगाएंगे। द सन इज राउंड। अब है चांद सुंदर है, चांद यानी कि मून, चांद यानी मून, तो इसके पहले द का यूज होगा, क्योंकि यह दुनिया में सिर्फ एक है। तो द मून इज ब्यूटीफुल। इसके बाद है पृथ्वी गोल है, तो द अर्थ इज, गोल का हो जाएगा राउंड। इसके बाद है आकाश नीला है, आकाश भी एक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, द स्काई इज ब्लू। फिर है रामायण एक महाकाव्य है, तो रामायण महाकाव्य है, महाकाव्य के पहले द का प्रयोग होता है, तो द रामायण। तो द रामायण इज अ, क्या हो जाएगा, ग्रेट, ग्रेट इपिक, महाकाव्य, महाकाव्य का होता है इपिक, तो द रामायण इज एन इपिक हो जाएगा, क्योंकि एपिक महाकाव्य के तो हम लोग गिन सकते हैं, तो एक महाकाव्य है एन एपिक। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसमें है हिमालय एक पहाड़ है, हिमालय के पहले द का प्रयोग होगा, तो हम लोग लिखेंगे हिमालय, द हिमालय इज अ माउंटेन। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, इज अ न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। इसके बाद गंगा एक नदी है, तो द गंगा, कैपिटल लिखते हैं, प्रॉपर नाउन है ये, द गंगा इज अ रिवर। इसके बाद है हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द हारमोनियम, द हारमोनियम इज अ वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद है ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, यानी ये भी द का प्रयोग होगा, द ताज महल इज बहुत का, वेरी और फेमस। फिर है लाल किला लाल है, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट इज रेड। इसके बाद अब देखेंगे, इसके बाद क्या है, प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, तो महासागर के नाम के पहले द लगता है, तो प्रशांत महासागर का क्या हो जाएगा, द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन इज क्या है, बहुत गहरा है, वेरी, और गहरा का डीप। फिर मैं तीसरा व्यक्ति हूं, तो आई वाज है, मैं था, आई वाज क्या है, तीसरा यानी थर्ड, तो थर्ड के पहले द लगेगा, आई वाज द, THIRD, थर्ड व्यक्ति, पर्सन, आई वाज द थर्ड पर्सन। ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 27, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 28। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।